नमस्कार, मैं कौशल किशोर मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिज्ञान अकेडमी पर। मित्रों, आज हम सभी लोग मूल प्रवृत्तियों के बारे में बात करेंगे। मूल प्रवृत्तियां जो मैकडूगल ने 14 बताई हैं। आइए पहले समझते हैं मूल प्रवृत्ति क्या होती हैं। तो मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति को क्या बताया है। मैकडूगल के अनुसार संवेग उत्पन्न होने पर जो क्रिया होती है उसे मूल प्रवृत्ति कहते हैं। इसका मतलब जैसे हमारे मस्तिष्क में पहले संवेग आएंगे। संवेग एक अंदर की भावना है, और जब हम कोई क्रिया करते हैं, शारीरिक क्रिया करते हैं, उससे हम मूल प्रवृत्ति कहते हैं। मूल प्रवृत्ति एक शारीरिक क्रिया है, एक गामक क्रिया है, एक बॉडी लैंग्वेज है, और संवेग एक माइंड की एक प्रोसेस है जो अंदर रहती है, भावना है, इमोशन। संवेग मतलब इमोशन, तो इमोशन है और ये एक शारीरिक क्रिया है। क्लियर। तो संवेग उत्पन्न होने पर ही मूल प्रवृत्ति वाली क्रिया होती है। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के साथ एक संवेग जुड़ा रहता है। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के साथ एक संवेग जुड़ा रहता है। तो ध्यान रखना है, मूल प्रवृत्ति होने से पहले संवेग आएगा, मूल प्रवृत्ति होगी, संवेग आएगा, मूल प्रवृत्ति होगी, इमोशन जागेगा, क्रिया होगी। तो आइए हम अब मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। एक एक मूल प्रवृत्ति की बात कर लेते हैं। पहली मूल प्रवृत्ति पलायन। तो पलायन मूल प्रवृत्ति यानी भागना। अब भागोगे कब? जब आपके इमोशन जगेगा भय वाला, यानी जब भय आएगा तो पलायन होगा। भय होने पर ही, भय नामक संवेग आने पर ही पलायन एक मूल प्रवृत्ति होती है। जब संवेग में क्रोध जागे तो युद्ध करने की इच्छा होती है। अब किसी को क्रोध आ गया है, पता ही नहीं चल रहा हमें क्रोध है या नहीं, लेकिन पता कब लगेगा? जब वो क्रिया करेगा। कौन सी क्रिया करेगा? युद्ध करने की इच्छा आ जाओ, या हाथ चला दिया किसी पर, तो वो क्रोध पता लग गया कि हाँ ये क्रोधित है। घृणा में निवृत्ति करता है। वात्सल्य में पुत्र कामना होती है। करुणा जब होता तो किसी की शरण में व्यक्ति जाएगा। करुणा रूपी जब भाव जगेगा तो क्या होगा? शरण में जाने की इच्छा होती है। कामुकता तो काम प्रवृत्ति करने की इच्छा होती है। कामुकता जागेगी तो क्या होगा? काम प्रवृत्ति की इच्छा जागेगी। अगर हम बात करें आश्चर्य की, आश्चर्य व्यक्ति जब अद्भुत एकदम चौंक जाता है तब उसमें जानने की इच्छा यानी जिज्ञासा उत्पन्न होती है। जिज्ञासा यानी पूछेगा ये ऐसा क्यों हुआ, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, ऐसे वाले प्रश्न आपसे पूछने लगता है बालक। तो आश्चर्य होने पर ही जिज्ञासा आती है। आत्महीनता के लिए दीनता। आत्महीनता व्यक्ति अगर है तो उसमें वो दीन दुखी वाली बात करेगा। आत्माभिमान अगर है किसी में संवेग तो वो आत्म गौरव वाली क्रिया करेगा। कि कोई व्यक्ति लोनली महसूस कर रहा है, अकेलापन महसूस कर रहा है, सोलिटरी महसूस कर रहा है, तो वो समूह होनेगा, सामूहिकता, जाहिर सी बात है। भूख व्यक्ति में अगर संवेग आया है तो वो भोजन अन्वेषण यानी भोजन की खोज करेगा, सिंपल सी बात है। अगर किसी में अधिकार की आई है, अगर संवेग आया है तो वो संग्रह करेगा। कृति तो वो रचना करेगा। मनोविनोद है, मन प्रसन्न है तो वो हास्य करेगा, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर सिगमंड फ्राइड ने भी व्यक्तित्व की 2 ही मूल प्रवृत्तियाँ बताई हैं, और वो 2 मूल प्रवृत्तियाँ हैं जीवन और मृत्यु। इन्होंने एक बात कही है, प्रेम, स्नेह व काम प्रवृत्ति को लिबिडो कहते हैं। क्या कहते हैं? लिबिडो। प्रेम, स्नेह और काम प्रवृत्ति को लिबिडो कहते हैं। लड़कों में आडिपस ग्रंथि पाई जाती है, लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है। लड़कों में आडिपस ग्रंथि पाई जाती है, लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है। लड़कियां जो होती हैं, पता है आपको, पिता को ज़्यादा चाहती हैं, और लड़के जो हैं माता को ज़्यादा चाहते हैं। ये और कुछ नहीं, ये ग्रंथियों के कारण होता है, क्योंकि लड़कों में आडिपस ग्रंथि पाई जाती है और लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतना प्रेम स्नेह कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।